साल की थी तो तब लोगों के घर कार्टून लगते थे, मेरे घर न्यूज़ चैनल लगते थे, तब पनामा पेपर्स, नवाज शरीफ। मेरे मुल्क में शुरू से ही पॉलिटिक्स पॉलिटिक्स पॉलिटिक्स, कभी हमने किसी फील्ड के अंदर आगे बढ़ने की सोची नहीं। तो पॉलिटिक्स पॉलिटिक्स नहीं होती, पॉलिटिक्स होती है सियासत करना है। एक लीडर आए, वो अपने मुल्क को अच्छा बनाए और उसके बाद चला जाए। देखें, सर्जरी करवा के तो हर कोई प्यारा हो सकता है, तो इससे अच्छा सर्जरी ना करवा के भी अगर हमें प्यारे होने की तो ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आपको किसी चीज़ के अंदर आगे बढ़ने के लिए ज़रूरी नहीं है कि पॉलिटिक्स में आगे बढ़ना चाहिए, फील्ड ऑफ लाइफ में भी आप लीड कर सकते हैं। उसके लीड करने के लिए हमें जेलसी नहीं है। मरियम नवाज से कि वो प्यारी हैं, उनको वैसे ही लोगों की तरफ से अंदर से गालियाँ पड़ती हैं। वो अलग बात है कि हम लोग अपनी ज़बान पर नहीं लाते, क्योंकि हम उनकी तरह गलीज़ नहीं हैं। हम लोग बर्गर नहीं हैं। ये खुद वो इंसान है जो सोशल मीडिया को सोशल मीडिया कहते हैं। ये लोग आगे पंजाबी बोले या गालियाँ दे तो वो बर्गर नहीं पान, वो इनका अपनी जहानत है, तो इनकी कोई जहानत नहीं है। इमरान खान को पकड़ नहीं सकते। ये वही लोग हैं वो जो इंग्लिश गाने लगा के कहते हैं हम अपनी सिस्टर को लेने आए हैं। तो अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। मिस शहर बानो, क्या हाल है? मैं बिल्कुल ठीक हूँ। आप ट्विटर क्वीन बनी बड़ी यंग उम्र में, इस एज में तो बच्चियों को चाय नहीं पकाने आती और आप इतनी ज़्यादा वायरल हो गई हैं, इसकी क्या बात है? देखिए, मेरे बचपन से ना लोगों के घर अभी भी आपका बचपन ही है बेटा। मुझसे सब लोग ये कहते हैं, मैं क्या कहूँ, जब मैं छोटी थी। अच्छा चलिए, हाँ, जब आप छोटी थी, जब मैं 4 साल की थी तो तब लोगों के घर कार्टून लगते थे, मेरे घर न्यूज़ चैनल लगते थे, तब पनामा पेपर्स, नवाज शरीफ। मेरे मुल्क में शुरू से ही पॉलिटिक्स पॉलिटिक्स पॉलिटिक्स, कभी हमने किसी फील्ड के अंदर आगे बढ़ने की सोची नहीं। तो पॉलिटिक्स पॉलिटिक्स नहीं होती, पॉलिटिक्स होती है सियासत करना है। एक लीडर आए, वो अपने मुल्क को अच्छा बनाए और उसके बाद चला जाए। इन्होंने पॉलिटिक्स को बादशाहत बना ली है, तो मैं इसी बादशाहत के खिलाफ मैंने भी इंटरेस्ट लिया पॉलिटिक्स में और मैं आगे आ गई। वो अलग बात है, लोगों ने मुझे पसंद किया तो वायरल कर दिया। अच्छा, मरियम नवाज साहिबा कहती हैं कि मैं वज़ीर आज़म बनने वाली हूँ, लेकिन पीटीआई की जो ख़वातीन हैं, जो लड़कियाँ हैं, वो मेरी खूबसूरती से जेलस फील करती हैं। और मैंने हर एक पीटीआई की फ़ैन से पूछा है, आप अब बताएं कितना जेलस, हाउ मच यू फील जेलस अबाउट मरियम नवाज ब्यूटी? देखें, सर्जरी करवा के तो हर कोई प्यारा हो सकता है, तो इससे अच्छा सर्जरी ना करवा के भी अगर हमें प्यारे होने की तो ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आपको किसी चीज़ के अंदर आगे बढ़ने के लिए ज़रूरी नहीं है कि पॉलिटिक्स में आगे बढ़ना चाहिए, फील्ड ऑफ लाइफ में भी आप लीड कर सकते हैं। उसके लीड करने के लिए हमें जेलसी नहीं है। मरियम नवाज से कि वो प्यारी हैं, उनको वैसे ही लोगों की तरफ से अंदर से गालियाँ पड़ती हैं। वो अलग बात है कि हम लोग अपनी ज़बान पर नहीं लाते, क्योंकि हम उनकी तरह गलीज़ नहीं हैं। तो इन गालियों से अच्छा कि हम लोग जितनी उनको फेम मिला हुआ है और वो किस तरह से मिला, आपको पता है। वो जो बोलती है कि मैं नंबर 1 ट्रेंडिंग गई थी ट्विटर पे, तो कैसे कर रही थी? वो ट्वीट्स खोले ना, तो उनके बारे में ट्वीट्स क्या थे जिनके बारे में वो ट्रेंडिंग। अच्छा मिस, ये बताइएगा कि आज राना सनाउल्लाह ने ट्वीट किया है, वो कहता है कि ये पुलिस वैसे ही नॉर्मल राउंड चेकअप पे गई थी, वरना ये जो पीटीआई की बर्गर फैमिली है, इनकी क्या कैपेसिटी, क्या हैसियत के ये रोक सकती, हम ऐसे उठा के ले जाएंगे इमरान खान को। देखिए, हम लोग बर्गर नहीं है। ये खुद वो इंसान है जो सोशल मीडिया को सोशल मीडिया कहते हैं। अच्छा। तो आप इन्हीं से इनकी नहीं, तो वो सोशल मीडिया बोले या सिस्टर बोले, आपको इससे क्या है? ये तो कोई बात ना हो ना। देखिए, इससे तो हमारी जो हमने पढ़े लिखे लोग हैं या तो आप पढ़े लिखे हैं, उन्होंने कहा है हम पढ़े लिखे हैं। उन्होंने क्यों नहीं कहा? बर्गर 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 जो लगे होते हैं, इनको पता है कि हम लोग अगर एक लफ्ज़ इंग्लिश में बोल दे तो वो इनके लिए बर्गर बन जाता है। ये लोग आगे पंजाबी बोले या गालियाँ दे तो वो बर्गर नहीं पान, वो इनका अपनी जहानत है, तो इनकी कोई जहानत नहीं है। इमरान खान को पकड़ नहीं सकते। आज वो एक गूंगा शख्स है और उसने इन पुलिस वालों को डरा के रख दिया, तो इनकी क्या हिम्मत है कि इमरान खान को जाके पकड़े? अच्छा, हिम्मत तो खैर ये तो वक्त बताएगा। कल एक कन्वेंशन था जहाँ पे मरियम के फैंस कह रहे थे कि मरियम की गोली जो है वो हम सीने पे खाएंगे। ये वही लोग हैं वो जो इंग्लिश गाने लगा के कहते हैं हम अपनी सिस्टर को लेने आए हैं। पढ़े लिखे और एक जाहिल इंसान में फ़र्क होता है। ये वो लोग हैं जो खुद इदारों को जाके गालियाँ देते थे, इदारों के खिलाफ नारे लगाते थे, जर्नैलों के खिलाफ। मरियम नवाज मेरे सरगोदा शहर में आई हैं, एक छोटे से मैरिज हॉल, उन्होंने सबसे छोटा मैरिज हॉल मेरे सरगोदा का ढूंढा है और उसमें बड़ा चीखी चिंगाड़ी है। तो मेरा इनसे ये रिक्वेस्ट है कि आप जगह के हिसाब से चीखा करें। आप तो ऐसे चीखी थी जैसे आप स्टेडियम में खड़ी हुई हैं। था वो सरगोदा का एक छोटा सा मैरिज हॉल। तो हो सकता है उनको ये बताया गया हो कि ये सरगोदा का स्टेडियम है।
देखिए उनकी नज़रें ऐसी हैं, उनकी जहानत ऐसी है, उनका दिमाग ऐसा है कि वो इतने छोटे से ऐसे हॉल में तो कोई एडमिनिस्ट्रेटर भी नहीं करता जलसा, ऐसे हॉल में कोई शादी करना कि बर्थडे पार्टी करना पसंद नहीं करता, जहाँ उन्होंने अपना एक जलसा किया है, कन्वेंशन किया, वो आपको हमें पता नहीं क्या है, झुंड ले आती हैं अपने साथ जो बस नाचने के लिए आए होते हैं। तो हमें नहीं पता कि इन लोगों के सामने हम क्या ही बात करें। मैं कमेंट पास नहीं करना चाहती मरीम नवाज को, मुझे पता है मेरा और उसका दिमाग मिलता जुलता नहीं है। कैसे मिलेगा, वो नानी है, आप अभी बच्ची हैं, तो मिल ही नहीं सकता ना। देखिए बिल्कुल नानी होने के साथ साथ उनका दिमाग भी ख़त्म हो गया, कोई नहीं, लेकिन बात ये है कि हम लोगों ने इनके ऊपर गौर नहीं देना, हम लोगों ने गौर देना है कि हमने आगे बढ़ना है, चाहे वो पॉलिटिक्स है, चाहे वो पाकिस्तान का कोई भी और इदारा है। सिर्फ पॉलिटिक्स में हमने बादशाहत करने के लिए मैं इमरान खान को सपोर्ट करती हूँ। उसने अपने बच्चों को आगे नहीं लेके आना, उसने ये नहीं कहना कि मेरे बच्चे आगे हैं, उसने कहना है कि मेरे बाद मेरी पार्टी के इलेक्शन और वो लोग आगे आए। अच्छा, एमन फील्ड्स की भी बात करेंगे। उससे पहले 2 ट्वीट आज हुए हैं। एक ट्वीट में तो ये कहा गया है कि इमरान खान के घर की तलाशी ली जाए, बेडरूम की, पर्दों के पीछे की, सिंक की, एसेट्रा एसेट्रा। एंड में ये भी कहा गया है कि वो कहीं बुर्का पहन के ना भाग जाए। पहले इसका जवाब दें, फिर दूसरे ट्वीट पे बात करें। पहले ये अपने वालिद साहब के बारे में बात करें जो 3 साल से दवाई लेने गए हुए लंदन। हाँ, तो आप उनको हेल्प ही नहीं कर रही। आप ट्विटर की क्वीन हैं, आप उनकी मेडिसिन जो है वो उनको ढूंढ के दे दें, आप खुद तो उनको हेल्प नहीं कर रही, तो दवाई कहाँ से मिलेगी बेचारे को? ऐसे शख्स हैं जिनकी प्लेटलेट सब कुछ गिरे हुए हैं और वो जब वहाँ जाके उनकी फोटोज आती हैं जहाँ वो कैफे में बैठे हुए हैं और कॉफ़ी आराम से पी रहे हैं, तो हम उनको कौन सी मेडिसिन तो हो सकता है डॉक्टर ने कह दिया और कॉफ़ी पिए फलां रेस्टोरेंट की तो प्लेटलेट्स बराबर हो जाएंगे। अगर हो भी जाएंगे तो 3 साल में होने होते ना तो हो जाते। लेकिन बात यहाँ पर ये आती है कि अगर इमरान खान घर बैठे हुए उसके ऊपर दहशतगर्दी का मुकदमा हो जाता है तो फिर इनकी जहानत है। यहाँ पर आज इन्होंने कहा है कि भाई कोर्ट नहीं खुल सकता क्योंकि संडे है। वहाँ पर जब इमरान खान को उतारा गया था तो तब 12 बजे अदालतें खुल गई थी, तो उसका जवाब देना हमें। अगर आप ट्वीट कर दें उनकी मेडिसिन का नाम तो हो सकता है वो मेडिसिन मिल जाए और वो पाकिस्तान आ जाए। क्या पॉसिबल है? आप ट्वीट करेंगी? फिलहाल मैं एक 7वीं क्लास की बच्ची हूँ, मुझे नहीं पता उस शख्स के लिए कौन सी मेडिसिन चाहिए जो उसको 3 साल से लंदन में नहीं मिल रही। नहीं, अगर आपको मरियम नवाज बता दे कि शहरबानो बेटा आप ये मेडिसिन ट्वीट कर दें तो हो सकता है वो मिल जाए, आप करेंगी ट्वीट? नहीं, बताए भी कि तो मैं नहीं करूँगी। क्यों? मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, आए ना आए, आएगा तो और हमारे मुल्क में दंगे फसा दूंगी। सारे लंदन में फैसले होते हैं जो हमारे मुल्क को हाँ, तो यहाँ आके फैसले करेगा ना, आसानी हो जाएगी। बिल्कुल भी ना आसानी होगी। हम लोगों ने इन पे गौर नहीं देना। वी डोंट केयर, हम लोग वी डोंट गिव अ शिट कि ये क्या कर रहे हैं। अच्छा, दूसरा ट्वीट ये था कि उन्होंने ना 2 गीदड़ बनाए हुए थे और कहा हुआ था कि एक बनी गाला में है और एक ज़मान पार्क में है। नहीं जी, गीदड़ वहाँ पर नहीं है, गीदड़ इनके अपने दिलों में है। और ये लोग वो लोग हैं जो गालियाँ देते हैं और फिर हमारी बारी कोई एक कुछ भी। फवाद चौधरी ने क्या ही लफ्ज़ कहा था? क्या मुंशी कहा था? मुंशी कहा था। तो मुंशी कोई ये गाली है? नहीं नहीं, एक्चुअली मुंशी तो उनके अजीज़ चचा जहाँ इसाक डार का नाम था, तो वो क्यों आपने एक मुंशी सरकारी मुलाजिम के इस्तेमाल किया? वो चीट कर लिया ना इसलिए। हाँ लेकिन जी। कोई नहीं, हम लोग डटे हुए हैं एंड आई थिंक कि अब सारे जो पाकिस्तानी हैं वो यही चाहते हैं कि जल्द से जल्द इलेक्शन हो। लेकिन इलेक्शन लेट होने में हमारा एक फ़ायदा है, वो फ़ायदा ये है कि एक एक दिन जिस तरह बढ़ता जा रहा है तो उस दिन के साथ साथ मरियम नवाज और पीडीएम के लिए जो नफरत है वो बढ़ती जा रही है। अच्छा, एमन फील्ड्स के फ्लैट के ऊपर बात करते हैं। अगर वो एमन फील्ड्स के फ्लैट्स आपके नाम लगवा दिए जाएं तब आप ट्वीट कर देंगी? देखें, इस वक्त वो एक मुझे मिलेगा, उसके बाद मेरा सारा पाकिस्तान तबाह हो जाएगा। तो अगर एक तो अभी भी तो तबाही है ना, अभी अरबों डॉलर का है, वो यहाँ आ जाएगा, वो आपके नाम होगा, आप बेच के यहाँ पाकिस्तानी को दे दें, खजाने में जमा करवा दें। तो वो खजाना कहाँ जाता है? इन रोड्स पे जाते हैं। लोग कहते हैं देखिए रोड्स बनाइए, मोटरवे बनाइए। मैं आज आप अपनी मर्जी से बना लीजिएगा जो भी लाहौर की बनाना हो। मोटरवे पे मैं आ रही थी ना, तो एक गिद में वो आवाम देख रही थी, वो जो सारे आबादी देख रही थी जिनके पास लाइट भी नहीं है। ये इन मोटरवे में लगाते हैं जहाँ पर इनका अपना फ़ायदा हो। ये ठेकेदारों के साथ अपना करते हैं, अंदर डीलिंग करती है। 1 करोड़ की अगर सड़क बननी है तो उसमें 4 करोड़ ये ठेका देते हैं। तो फिर इसमें इतना अपना फ़ायदा होता है जो हमारे लिए रोड मोटरवेज बनाइए। हमें मोटरवे की ज़रूरत नहीं है, हमें कम पेट्रोल की प्राइसेस चाहिए, हमें कम डॉलर के प्राइसेस चाहिए और हमें बिजली चाहिए जो, और लोड शेडिंग जो हो रही है हमें वो कम करवानी चाहिए। हमें मोटरवे की ज़रूरत नहीं है। आप बांग्लादेश के इंफ्रास्ट्रक्चर को देख लें, इतनी तबाह उनकी रोड्स हैं, लेकिन उनकी आप लोग हमारे मुल्क से उनके एक्सपोर्ट्स देख लें, उनकी इम्पोर्ट्स देख लें, उनकी आप लोग प्राइसेस देख लें, उनकी आवाम कितनी खुशी से जी रही है। तो ये फ़र्क पता चलता है कि इन मोटरवे बनाने से क्या हुआ और उन्होंने
अपनी जब अपनी मईशत पे गौर दिया तो तब क्या हुआ? लेकिन बांग्लादेश की तरक्की के अंदर एक और भी बड़ी चीज़ है, वहाँ पे एक इदारा ऐसा नहीं है जो अपनी हुक्मरानी करता बिल्कुल है, है। सिर्फ ये खास वजह है, बाकी चीज़ें सारी वही हैं। यहाँ पर वो पार्टी हम पर ये कर रही है, राज कर रही है, जिसका जो इलेक्शन कमीशन में नाम भी सबमिट नहीं है। अब वो नाम, वो पार्टी हम आपके सामने ला नहीं सकते, क्यों? क्योंकि अगले दिन मेरे फादर को जेल में बंद करवा देंगे। चलें जी, अल्लाह पाक आसानी पैदा करे। हमने सारी शरीफ बरादरी का नाम लिया। आखिरी सवाल, हमारे मौजूदा वज़ीर आज़म साहब वो कहते हैं कि मैं भीख मांगने नहीं आया, लेकिन मेरी मजबूरी है, आप मुझे बेकारी ना समझें, कुछ ना कुछ दे दें, तो आप ट्विटर से कुछ दे दें उनको। देखें, बेगर्स को नॉट बी चूजर्स, तो अगर वो मांग रहे हैं तो फिर हम वो चूज़ नहीं कर सकते, तो हम उनको क्यों दें? मांगते रहें, क्योंकि है ही मांगते। जी, आपका बहुत शुक्रिया। नाज़रीन, पीटीआई की क्वीन हमारे साथ मौजूद थी, जिन्होंने बड़े ज़बरदस्त सवालों के जवाब दिए और मरियम के भी को अच्छे खासे लेसन दिए, नवाज़ शरीफ को भी और पीडीएम को भी, और मुंशी के चौधरी को भी दबे अल्फाजों में बड़े प्यारे खूबसूरत ऐसे अंदाज में जवाब दिए जिस तरह के खुद खूबसूरत हैं। इसी के साथ मुझे इजाज़त दीजिए। बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।